इस सबके बीच में रांची के छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। आज सरकार के साथ में बैठक हो सकती है, जैसा कि सोहन हमारे सहयोगी भी बता रहे थे। आज बातचीत संभव है। सरकार से बात के लिए 11 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बाकायदा रांची के स्टूडेंट्स का तैयार किया गया है। डेलीगेशन में 8 छात्र, 2 एक्सपर्ट, 1 वकील शामिल है। पिछले 13 दिन से आंदोलन कर रहे इस छात्र संगठन की बड़ी मांगे हैं। जेपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ में यह आंदोलन जारी है। अब हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए 5 सदस्य वाली कमेटी का गठन किया है। इसमें राज्य मंत्री सुदिव्य सोनू, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री संजय यादव, मंत्री चमरा लिंडा और विकास आयुक्त अजय कुमार शामिल है। तो ये 5 लोगों का डेलीगेशन स्टूडेंट्स के 13 लोगों के डेलीगेशन के साथ में आज मुलाकात करने वाला है। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए और धांधली की जांच सीबीआई से बाकायदा करवाई जाए। संदिग्ध कंपनियों को ठेके देना बंद किया जाए और मेरिट लिस्ट में पूरी तरीके से जो पारदर्शिता है वो लाई जाए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी उनकी मांग है। परीक्षा में धांधली ना हो और जो ठेके कंपनीज को दिए जाते हैं, जो कंपनीज ठीक नहीं है, उनको ठेके देना पूरी तरीके से बंद किया जाए। ये स्टूडेंट्स की मांग है, जो कि आज सरकार के सामने ये स्टूडेंट्स जो हैं वो रखते हुए नजर आएंगे। 5 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है सरकार की तरफ से, वो आज मुलाकात करने वाला है। वहीं छात्रों के आंदोलन से जुड़ी एक और अपडेट ये कि देर रात एसडीओ और एसडीएम प्रदर्शनकारियों के साथ मुलाकात करते हुए रांची में नजर आए थे। दोनों पक्षों के बीच में देर रात तक बातचीत चलती रही, यानी कि एसडीओ और एसडीएम और स्टूडेंट्स के बीच में। इधर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों का धरना लगातार अभी भी जारी है। आंदोलनकारियों का यह कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक उनका आंदोलन इसी तरीके से रांची में सड़कों पर जारी रहने वाला है। तो आप देखिए कि प्रशासन, शासन लगातार कोशिश कर रहा है संपर्क साधने की, बातचीत करने की। बीते दिन भी एसडीएम और एसडीओ मौके पर पहुंचे। रात में लंबे समय तक ये जो मीटिंग है वो चलती हुई नजर आई। वहीं आज सरकार भी बातचीत करने वाली है। ऐसे में क्या फल निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, इसके ऊपर नजरें हमारी बनी हुई है। कल रात रांची प्रशासन और छात्र नेताओं के बीच में वार्ता हुई है। अब इस बातचीत के दौरान क्या क्या हुआ, इसको भी एक बार जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स की कुछ मांग है। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन का आज 14वां दिन है, ये जो प्रदर्शन हो रहा है। वहीं देर रात प्रशासन और स्टूडेंट्स के बीच में अच्छी खासी बातचीत हुई है। लंबी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग स्टूडेंट्स के द्वारा की गई है। वहीं स्टूडेंट्स ने यह भी कहा कि जो दोषी हैं, जिन्होंने ये सब किया, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दोबारा से ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। सरकार के प्रतिनिधियों का आंदोलनकारियों को दो टूक भी सामने आया। इस बीच सरकार सिर्फ छात्र प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत पर तैयार है, यानी कि सिर्फ स्टूडेंट्स होने चाहिए। छात्र 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की मांग पर अड़े हुए हैं। अब पत्रकार और अधिवक्ता को वार्ता में शामिल करने की स्टूडेंट्स की मांग है कि जब हम सरकार के साथ में रूबरू होंगे तो पत्रकार और बाकायदा वकील भी हमारे प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे बातचीत के दौरान। वहीं प्रतिनिधि मंडल की संरचना पर नहीं बन सकी है कोई भी सहमति कि किसके पैनल में कितने लोग होंगे। इसको लेकर अभी भी कहा जा रहा है कि असहमति बरकरार है। सहमति ना बनने की वजह से वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी थी इससे पहले। हालांकि अब खबर यह सामने आ रही है कि सरकार और छात्र आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच में आज बातचीत होने के जो आसार हैं, संकेत हैं, वो नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर छात्रों ने 11 लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो फिलहाल तैयार कर लिया है। अब ऐसे में आज ये 11 लोगों का प्रतिनिधि मंडल 5 सदस्यीय पैनल जो कि सरकार की तरफ से मंत्रियों का बनाया गया, उनके साथ में मुलाकात करके अपनी मांगों को आगे रखेगा, जिसके बाद में इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। प्रशासन से वार्ता पर देवेंद्र महतो का भी बयान सामने आ गया है। छात्र नेता है देवेंद्र महतो, उन्होंने राज्य सरकार को घेर लिया है और घेराव करते हुए पलटवार किया है। सरकार का रवैया असंवेदनशील है, ये देवेंद्र महतो कहते हुए नजर आए हैं। 3 दिन से वार्ता चल रही है, सहमति नहीं बनी है, ये बड़ी बात उनके द्वारा कही गई है। अभी जिस तरीके से सरकार का रवैया को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा छात्र के प्रति असंवेदनशील है। कभी उनका कोई अधिकारी पदाधिकारी आते हैं, बोलते हैं कि वार्ता के लिए सरकार तैयार है, प्रतिनिधि मंडल का नाम भेजिए। ये 3 दिनों से चल रहा है, लेकिन फाइनल बात नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं हो पा रही है। लेकिन हम लोग इस बार छोड़ेंगे नहीं।
अब इस पूरे छात्र आंदोलन की वजह से झारखंड में सियासत चरम पर है। रांची में आज छात्रों के मुद्दे पर ऐसा का विधानसभा मार्च बुलाया गया है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन हंगामे के आसार जताए गए हैं, तो स्टूडेंट्स विंग जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। एआईएसए के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन आज बुलाया गया है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अब हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, आज दूसरा दिन है। ऐसे में कि आज भी हंगामा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मार्च की बात कह दी गई है। अब यही कारण है कि जो प्रशासन है वो पहले से ही सतर्क हो गया है और एहतियाती कदम के तौर पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, स्टूडेंट्स का प्रदर्शन ताकि किसी भी सूरत हाल में उग्र ना हो, किसी भी तरीके की आउट ऑफ कंट्रोल या पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, उससे निपटने के लिए पहले ही पुलिस प्रशासन एक्टिवली काम करता हुआ नजर आ रहा है। इस सबके बीच में अब रांची में जो छात्र आंदोलन हो रहा है उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये एक बड़ा सवाल है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 19 अप्रैल 2025 को हुई थी। 14वां दिन है आज। सबसे पहले तो प्रदर्शन का ये भी आपको बता दें, परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट के ऊपर ही सवाल खड़े हो गए, यानी कि क्वेश्चन पेपर और जिस शीट में आंसर्स लिखे जाते हैं, ओएमआर शीट जिसे कहते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए गए। इस बीच अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए कि गलत तरीके से परीक्षा कराई गई। इसके साथ में विवाद बढ़ता गया। विवाद बढ़ने पर सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश भी दिए कि स्टूडेंट्स के आरोप सामने आए, हम सीआईडी से जांच करवा देते हैं। वहीं जांच के दौरान कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई, यानी कि जांच में यह पाया गया कि गड़बड़ी थी, तभी गिरफ्तारी की गई। इस सब के बीच में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल खिंगयांगदे ने इस्तीफा भी दिया, यानी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और इस्तीफा दिया गड़बड़ी और गिरफ्तारियों के सामने आने के बाद। अब इस सब के बीच में इस्तीफे के बाद में परीक्षा विवाद और भी ज्यादा गहरा गया। स्टूडेंट और भी ज्यादा गुस्सा हो गए कि ऐसा तो हर बार हो रहा है। राज्य सरकार ने जेपीएससी मुख्य परीक्षा स्थगित इसके बाद में कर दी। अब मुख्य परीक्षा रद्द होने के चलते अभ्यर्थियों में जो नाराजगी थी वो बहुत ज्यादा फैल गई, क्योंकि जेपीएससी परीक्षा जो स्थगित की गई उसके लिए काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत लंबे समय से पढ़ाई कर रहे थे और स्थगित होने के बाद में नाराजगी डबल हो गई। 25 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना इसी के बाद में शुरू हो गया और इस धरने का आज 14वां दिन है। इस सब के बीच में एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जब से ये छात्र धरने पर बैठे हैं तभी से इनकी मांग है कि राहुल गांधी रांची पहुंचकर इनसे बात करें और हेमंत सोरेन सरकार पर दबाव बनाएं। राहुल रांची तो नहीं गए, लेकिन छात्रों के साथ में राहुल गांधी ने बीते दिन फोन पर बातचीत जरूर करी है, क्योंकि लगातार जो झारखंड में विपक्ष की सरकार है वो राहुल गांधी के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बना रही थी कि आखिरकार वो राहुल गांधी जो दिल्ली के जंतर मंतर के प्रदर्शन में सबसे आगे थे, प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे थे, सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे थे, अब वही राहुल गांधी जब अपनी जगह पर, जहां पर आपके गठबंधन की सरकार है, वहां पर कहां गायब हो गए हैं? आखिरकार स्टूडेंट्स के पक्ष में अपनी आवाज रखने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वाकई में राहुल गांधी केवल सियासी रोटियां सेकना जानते हैं? ये सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसे में बीते दिन व्हाट्सएप के जरिए मांगों को मांगा गया है राहुल गांधी के द्वारा। क्या कुछ फोन पर बात हुई है, आपको दिखाते हैं। कॉल में वार्ता हुई, उन्होंने यहाँ के वास्तु स्थिति के बारे में हम लोग बताया कि यहाँ जो है परीक्षा माफिया बहुत फल फूल रही। चूंकि आपका सरकार है गठबंधन के साथ, तो आपको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला ठीक है, आप लोग का जो भी कुछ मांग है आप मांग को हमारे व्हाट्सएप कीजिए, हमको, हम उस पर गंभीर है और जो भी हमसे बन पाएगा हम करेंगे। यही बात हुआ है। अब रांची में प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। रांची में स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत पर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के ऊपर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने सीधा सवाल पूछा है कि जमीन पर कब उतरेंगे राहुल गांधी? छात्रों को फोन पर नहीं, जमीनी समर्थन की उम्मीद है। अब राहुल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर राहुल गांधी लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, ऐसे में बीजेपी ने घेरा है राहुल गांधी को। अब देखिए, 13 दिनों के बाद भी राहुल गांधी जी नजर आए जेपीएससी के आंदोलन में, तो वो भी सिर्फ वर्चुअल माध्यम से। वीडियो संदेश जारी कर दिया साहब, फोन से बात कर लिया। राहुल बाबा, यहाँ झारखंड के छात्र आपका वर्चुअल सपोर्ट नहीं चाहते, वो चाहते कि आप भी यहाँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे, जैसे आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे थे। वो चाहते हैं कि आप यहाँ के शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो शिक्षा मंत्री भी है, उनका इस्तीफा मांगे, जैसे आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का मांगा था। सोहन लगातार रांची से हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। सोहन, एक बात तो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में स्पष्ट हो गई है, सरकार चाहे किसी की भी हो, नुकसान हमेशा भविष्य का होता है और स्टूडेंट्स का होता है, और एक बार फिर से स्टूडेंट्स के ऊपर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल सियासी दल जो कि सियासी रोटियां सेक रहे थे जंतर मंतर पर, क्या आने की उम्मीद है राहुल गांधी की आज रांची में?
देखिए, छात्र हैं अपनी मांगों ले बैठे हुए हैं, लेकिन रांची में बैठे हुए हैं और जेएमएम और कांग्रेस का कोई भी विधायक मंत्री अभी तक छात्रों से नहीं मिला है। राहुल गांधी जहां फोन पर कहा जाए तो छात्रों से बात कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि अगर आप इस मामले को लेकर इतना ही गंभीर है तो आप धरना स्थल पर आइए, छात्रों को सपोर्ट कीजिए और झारखंड में आपकी सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री से आप बात कीजिए। तो कहा जाए तो छात्रों के धरना को लेकर अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गया है। बीजेपी कहा जाए तो हमलावर है झारखंड सरकार पर, जेएमएम कांग्रेस पर, और जेएमएम कांग्रेस भी कहा जाए तो बीजेपी पर भी हमलावर है। उनके पूर्व में भी जो परीक्षा हुए हैं, जो मामले आए हैं, उसको भी कहा जाए जेएमएम कांग्रेस उठा रही है। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि ये छात्रों का धरना है, छात्रों की मांग है और छात्रों की बात को सुनना चाहिए। तो छात्रों का कहना है कि कोई सुनना भी चाहिए और राहुल गांधी को वहां पर पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के पास में पहुंचे थे, बातचीत करी थी, बकायदा धरना प्रदर्शन पीएमओ के सामने भी दिया था। ऐसे में राहुल गांधी की मौजूदगी के ऊपर सवाल उठने लाजमी है। फिलहाल सोहन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजरें पूरे घटनाक्रम के ऊपर बनाए रखिएगा। आज क्या कुछ बातचीत होती है सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में, इसकी जानकारी हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।